हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीक्षा धुनीजा। वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है ये जर्मन के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स ने दिया था, जिसको हम गुजन, जो उसका नाम था वो गुजन था। दैट्स व्हाई इट्स नॉन एज अ गुजन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितने भी लॉ करे हैं, मैं सबसे पहले आपको लॉ की हमेशा स्ट्रक्चर बताती हूँ कि लॉ को एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी आप अपने नोटबुक में सबसे पहले लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमें इंट्रो देनी है, इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट मीनिंग। उसके बाद अगर आप एक प्रॉपर डेफिनेशन लर्न कर सकते हो तो दैट्स बेस्ट। अगर नहीं हो सकता तो मीनिंग में ही अपने आप में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है assumptions, नेक्स्ट इज टेबल, और उसके बाद हमारा कर्व। उस कर्व में भी हमारा पूरा टेबल का जो भी हमने टेबल में जो भी वैल्यूज लिखी है उसको हमें टेबल में एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देनी है। और लास्ट में हमें देना है एक्सेप्शंस कि भाई ये लॉ जो है ये कौन कौन सी चीजों पर वैलिड नहीं है। तो आज हम उस स्ट्रक्चर वाइज, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ सप्लाई करा, आज हम जो नेक्स्ट हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ डीएमयू। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इंट्रो में लिख सकते हैं कि ये लॉ किसने दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे जर्मन के इकोनॉमिक्स ने दिया था इसलिए। आफ्टर दैट हम मीनिंग करेंगे। मीनिंग में स्टूडेंट्स हम करेंगे, देखो नाम से ही पता चल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने जो यूटिलिटी वाले चैप्टर में दो टॉपिक पढ़े थे, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। इस तरीके से ये जो यूटिलिटी के दोनों टॉपिक्स हैं उसमें अलग अलग लॉ आते हैं, उसमें हमारा ये वाला जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ में स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं, हम कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी जैसे जैसे कंज्यूम करते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम करने के बाद कम होता जाता है। अब हम उसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वो हम ईटेबल लाइट, कोई भी ईटेबल आइटम्स को लेकर ले सकते हैं, या हम कोई पीने वाली चीज को लेकर कर सकते हैं। जैसे चलो अभी हम लेते हैं ईटेबल आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पर्सन को बहुत तेज भूख लगी, जब उसको बहुत तेज भूख लगी है और वो खाना खाने बैठता है, जो उसको सबसे पहली चपाती लेता है, पहली बाइट लेता है, जब फर्स्ट चपाती खाने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसका पेट नहीं भरा बट उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल गई। अब वो सेटिस्फेक्शन हम यूटिल्स में काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो दूसरी चपाती कंज्यूम करता है तो उसकी जो भूख पहली चपाती खाने के बाद होती है, अब उसका लेवल थोड़ा सा और कम हो जाता है, सेटिस्फेक्शन थोड़ी और हो जाती है। ऐसे जब वो तीसरी चपाती को कंज्यूम करता है तो उसका जो पेट है, मोस्टली अगर वो 4 चपाती खाता है तो वो उसका जो थर्ड चपाती कंज्यूम करने के बाद उसका पेट भर जाता है। अगर टेस्ट वाइज ले लो, या घर वाले कहते हैं कि एक और खा लो, तो 4 चपाती जब वो खा लेता है तो वो उसका जो है पेट भी भर जाता है और उसको लगता है कि मैं अब और कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। अप्रोक्सीमेटली जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 4 चपाती के बाद 5th चपाती कंज्यूम कर ली, ज्यादा किसी के कहने पर या जहाँ समझ लो टेस्ट वाइज कहने पर अगर उसने कर ली, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो 3 चपाती खाने की थी, बट 4 चपाती भी उसने कंज्यूम कर ली, इट्स ओके। 5th चपाती खाने के बाद जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो तो था ही नहीं, उसको नेगेटिव रिजल्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसको थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको थोड़ा एसिडिटी लगने लगेगा, उसको हैवीपन लगने लगेगा, तो वो रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने ली थी एक एग्जाम्पल। अभी इसी एग्जाम्पल को हम मीनिंग से कॉरिलेट करते हैं। According to the law of DMU के अकॉर्डिंग, a consumer consumes more and more units of a commodity। किसी भी कमोडिटी की वो ज्यादा से ज्यादा जब कोई भी कंज्यूम करता है, जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो भी उसके सेटिस्फेक्शन में जो भी चेंजेस आते हैं फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स, एक एक्स्ट्रा यूनिट्स लेने के बाद गोज ऑन फॉलिंग, कम होना स्टार्ट हो जाता है। The utility derived from each successive units fall। नेचुरल है भाई, जब वो एक चीज को कंज्यूम करता है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे वो कोई एक एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करता जाएगा। तो ये तो था हमारा मीनिंग। ये हमने जनरल लाइफ में अपने पर भी देखा है, हर कंज्यूमर पे भी देखा है। हम कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था अब हमारा मीनिंग। नेक्स्ट हमारी है स्टूडेंट्स एजम्पशंस। देखो कोई भी लॉ बिना एजम्पशंस के नहीं
बनता। तो हम एज्यूम क्या करते हैं, सबसे पहला है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो भी हम यूटिलिटी है उसको हम मेजर करेंगे, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, उसको हम मेजर करके ही लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप कोई भी लॉ बना रहे हो उसकी जो यूनिट है वो एक्सटेंडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यही वाला लॉ पानी के गिलास के ऊपर बने तो ऐसा नहीं एक एक चम्मच पानी होना चाहिए, एक एक गिलास पानी की बात कर रहे हैं। अगर हम चपातीस की बात कर रहे हैं तो पूरी चपातीस होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक एक बाइट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। ये लोग कहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स, जब ये पूरी जो भी हमारी टेबल आइटम्स है कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करी जाएंगी। ऐसे नहीं है चपाती सुबह खा ली, दोपहर को खा ली, 2 घंटे, नो। अगर हमें ये जो लॉ बनाना है कॉन्टिन्यूसली हमें सिटिंग देनी पड़ेगी और वहां पर उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो भी कंज्यूमर की इनकम होगी, किसी भी कमोडिटी का प्राइस होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। भाई जब भी हम लॉ बनाते हैं हम यही सोच कर चलते हैं, फिक्स इनकम, फिक्स प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी एजम्पशंस। स्टूडेंट्स अब हम अपने इस लॉ को इस टेबल के थ्रू समझते हैं। कोई भी कंज्यूमर जब किसी भी चीज की यूनिट्स को जैसे जैसे यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसकी ये जो कैपेबिलिटी लेवल है वो हर कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद कहीं ना कहीं डाउनफॉल होती है। पहले स्टूडेंट्स उसकी 10 थी, ये तो है स्टूडेंट्स किसी भी कंज्यूमर की कैपेबिलिटी लेवल, ये है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, हम इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो पहले 10 थी, जब दूसरी की उसने कंज्यूम तो 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई। मतलब उसको कोई भी चीज की जो भी उसका कंज्यूम करने का लेवल था, जो कैपेबिलिटी थी, वो 0 हो चुकी है। अब वो और कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसका फिर रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। इधर अगर हम सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करें, उसको कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद पहले 10 था, फिर 18 था, ये बढ़ता जा रहा है उसका। ठीक है स्टूडेंट, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब उसकी 5th आइटम जो है और 6th आइटम है, अगर हम 6th आइटम को लें, उसको कंज्यूम करने के बाद उसकी कैपेबिलिटी भी खत्म और वो सेटिस्फाइड भी हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अगर इसको बाद वो अगर कोई भी चीज कंज्यूम करेगा तो फिर वो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, मीन्स -2, -4, -6, और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी डाउन होता जाएगा। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा टेबल, बट एग्जाम में कभी बार क्या आता है, जब भी कोई ऐसा लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं तो वो टेबल बना देते हैं और पूछते हैं कि इसकी 3 स्टेजेस कौन सी है, 3 कंडीशंस कौन सी हैं। तो आप उसको ये लिख सकते हो, अगर टेबल एग्जाम में गिवन हो तो इस टेबल को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है 10 to 8, 8 to 6। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना एमयू कम हो रही है, तो यहाँ पर आपको बना के लिखना है एमयू हमारी फॉल्स हो रही है पॉजिटिव तरीके से, जिसकी वजह से टीयू हमारा इंक्रीजेज हो रहा है। और सेकंड स्टेज स्टूडेंट्स हमारी क्या है, यहाँ पर 4 से 2 यहाँ कम हो रही है, तो यहाँ पर हमें बना के लिख देना है MU becomes 0, TU is maximum। जब TU मैक्सिमम होगा हमारी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जा रही है। और थर्ड हमारा क्या है, 0 के बाद हमारा नेगेटिव आता है, तो थर्ड स्टेज बना देंगे स्टूडेंट्स MU becomes नेगेटिव। तो ये 3 स्टेजेस में आपको इस अपने टेबल को शो कर देना है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कर्व की तरफ। ये हमारा TU और MU है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ हमारी यूनिट्स कंज्यूम करनी है। बस आपको याद रखना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी यूनिट्स हैं। अब देखो ये TU को कैसे बनाना है, TU बढ़ता जा रहा है 10 18 24 28 30। ठीक है 30, यहाँ पर 1 2 3 यूनिट्स 10 18 24 28 30। स्टूडेंट्स यहाँ 30 पर आकर जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल था, जो भी था हमारा, वो बढ़ चुका है। उसके बाद देखिए 30 के बाद 28 24 18, तो यहाँ पर 30 के बाद 28 24 18। तो ये जो हमारी TU की शेप है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से गई बढ़ती 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 कांस्टेंट होते 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 ये हमारी डाउनफॉल होगी, स्टार्ट होगी। ये हमारी ये जो शेप बनेगी स्टूडेंट्स, ये TU की बनेगी। उसके बाद हमारी MU की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा देखो MU कैसे, 10 8 6 4 2। स्टूडेंट यहाँ देखो 10 8 6 4 2, और यहाँ पे हमारा क्या है 0। ये देखिए हमारा यहाँ पर आ गया 0। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमारी यूनिट्स क्या है 6, तो हमारी यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर 6, और हमारा ये जो TU है मैक्सिमम, तो वो है हमारा 30, और ये हमारा है MU, वो है हमारा 0।
जहां पर MU 0, ये MU हमारा 0, TU मैक्सिमम और ये हमारी यूनिट्स है 6। यहाँ पर आकर ये लॉ जो है वो हमारा पूरा हो जाता है। उसके बाद तो फिर नेगेटिव रिजल्ट वो हमारा यहाँ पर है। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, हमारे पास है -2, -4, -6। तो इस तरीके से ये हमारी MU की शेप है। तो ये है हमारा TU की शेप स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव होने की वजह से ये हमारा MU की शेप। तो इस तरीके से ये जो हमारा लॉ ऑफ DMU है वो टेबल और कर्व के थ्रू इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। बट एट द लास्ट हमारे पास 3 या 4 एक्सेप्शंस होती है जहां पर ये लॉ बिल्कुल भी नहीं चलता। अब वो आप सोचोगे कि ये लॉ ऐसी कौन सी चीजें हैं। देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हॉबीज। देखो किसी बंदे को ना किसी चीज की आदत हो ना, वो उस चीज को क्या करता है, मतलब वो उसका पेट नहीं भरता उससे, ठीक है। जैसे कोई म्यूजिक ले लो, रीडिंग ले लो, वो पूरी पूरी रात भी लग सकता है। उसके लिए उसको कोई ऐसा नहीं है कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया 2 घंटे काम खत्म, ऐसा उसके लिए ये केस नहीं है। सेकेंड है स्टूडेंट्स ड्रंकर्ड। आपने देखा है ना कई जो शराबी बंदे होते हैं उनका पेट भर जाए, वो लुढ़क जाए, बट वो तब तक ड्रिंक करना नहीं छोड़ते जब तक वो बिल्कुल अपने अनकॉन्शियस माइंड से ना हो जाए, है ना। तो वहां पर भी स्टूडेंट्स ये लॉ बिल्कुल इनवैलिड है। थर्ड है माइजर। कंजूस बनने पर तो ये बिल्कुल भी लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर उसको भूख छेकी हो वो फिर भी कहीं ना कहीं 3 ही कंज्यूम करता है ना, तो वहां पर भी ये लॉ नहीं चल सकता। नेक्स्ट वन इज म्यूजिक पोएट्री। स्टूडेंट्स ये हॉबीज में ही आ जाता है। हॉबीज हर सबकी अलग अलग होती है, किसी की म्यूजिक, किसी की रीडिंग, किसी की पोएट्री। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं यहाँ पर लॉ ऑफ DMU नहीं हम कह सकते कि वैलिड है कि भाई जितनी ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जनरल लाइफ में है, बट कुछ 2-4 चीजों पर ये वाला लॉ हमारा नहीं एप्लीकेबल हो सकता। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक या और बहुत सारे टॉपिक्स देखने हैं स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और स्पेशल ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझना है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे ये जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक्स दिए हैं इनको कि आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।